हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस से एक रिलेटेड एक न्यूज़, ठीक है, उसकी ट्रेजेक्टरी के बारे में, क्या करंट में न्यूज़ है, ठीक है। तो अगर बात करें इस वीडियो में, हम बात करेंगे एक न्यूज़ के बारे में, एक जो कि हमारा ट्रैकर है, मिंट कोविड ट्रैकर। उनके अनुसार अगले एक हफ्ते में जो भारत में है कोरोना वायरस का जो काउंट है, यानी कि जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो 1 लाख पहुंच जाएंगे, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो चलिए न्यूज़ को हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लाइक का बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर बात की जाए कंट्री में कोरोना वायरस के कितने केसेस हैं या किस तरह क्या परसेंटेज रहा है कोरोना वायरस केसेस के बढ़ने का, तो अगर बात करें पिछले 2 दिनों की, ठीक है, अगर पिछले 2 दिनों की बात की जाए जो केसेस है, ठीक है, उनमें 13% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। जैसे कि 13% वृद्धि होकर जो केसेस की संख्या वो 67,152 हो गई, ठीक। तो ये पिछले 2 दिन के आंकड़े की 13% से बढ़कर इतना नंबर चला गया, ठीक है, कोरोना वायरस के केसेस का, ठीक। वहीं अगर बात की जाए पिछले 48 घंटों में, तो जो कोरोना वायरस का परसेंटेज था वो भी 13% ही रहा था लगभग, ठीक है। 48 घंटे की बात की जाए तो 13%, अगर पिछले 2 दिन की बात की जाए तो वो भी 13% रहा था, यानी कि 13% की ग्रोथ से लगातार कोरोना वायरस के इंडिया में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद अगर बात की जाए डेथ की, ठीक है, तो इंडिया में जो डेथ है और इन्फेक्शन रेट है, ठीक है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब कि जो डेथ काउंट है उसकी भी रेट बढ़ती जा रही है, साथ में जो इन्फेक्शन है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक। कि यानी कि जो मरने वालों की संख्या है वो भी बढ़ रही है, साथ में जो इन्फेक्शन जिनको हो रहा है, कोरोना वायरस हो रहा है, उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब यहीं पे हम एक ट्रेजेक्टरी के थ्रू पता कर लेते हैं, जो कि मिंट कोविड ट्रेजेक्टरी, ठीक है, जो इसका डेटा है 11 मई का है, ठीक है। तो अगर बात की जाए जो हमारी ये ऑरेंज लाइन है, ठीक है, ये ऑरेंज, ये इंडिया की ट्रेजेक्टरी है, ठीक है। और वहीं अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना की ये ट्रेजेक्टरी है रेड कलर की। देन अगर यूएस की बात की जाए तो यूएस की सबसे बड़ी ये ट्रेजेक्टरी है, ठीक। तो हम बात कर लेते हैं इंडिया की ट्रेजेक्टरी के बारे में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इंडिया की ट्रेजेक्टरी लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है। वो एक प्लेन नहीं हो रही, कर्व फ्लैट नहीं हो रहा, ठीक है, वो जो कर्व है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो यही इसी से अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले एक हफ्ते में कोरोना वायरस के 1 लाख संक्रमित व्यक्ति होने की संभावना है, ठीक। अगर वहीं हम बात करें कि किस रेट से हमारा बढ़ रहा है केसेस, ठीक है, तो ये जो हमारा रिपोर्ट है ये पिछले 7 दिनों के बारे में बताया था, ठीक है, कि पिछले 7 दिनों में किस कंट्री में किस रेट से कोरोना वायरस के केस बढ़े हैं, ठीक। तो अगर ये जो हमारा डेटा है 11 मई का है, ठीक है। तो अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया को हम देख रहे हैं 49% की वृद्धि हुई, ठीक है, 49% की ग्रोथ रेट से जो कोरोना वायरस के केसेस हैं और डेथ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में। वहीं अगर ब्राजील में देखा जाए तो ब्राजील में 69% है, पाकिस्तान में 47% है, बांग्लादेश में 32% एंड सिंगापुर में 24% है, ठीक है। और अदर कंट्रीज में इसी तरह ये जो इन्फेक्शन रेट है ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। अगर इंडिया की बात की जाए तो 49% है इन्फेक्शन रेट, ठीक, डेथ और इन्फेक्शन का, ठीक। अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया में कितने अभी डेथ हो गई, तो अगर डेथ की बात की जाए तो 2206 हो गई है डेथ, ठीक है। इससे अभी ज़्यादा, जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे कुछ ज़्यादा डेथ हो चुकी है, ठीक है, जो कि डबल है पिछले 10 दिनों के मुकाबले। अगर बात की जाए पिछले 10 दिन में हमारे जो कोरोना वायरस के डेथ हैं कोरोना वायरस की वजह से, उनमें लगातार वृद्धि हुई, यानी कि 1000 से 1200 लोगों के डेथ की वृद्धि हुई है पिछले 10 दिनों के मुकाबले। यही जो आंकड़ा था हमारा पिछले 10 दिनों में 1100 था, अब वही आंकड़ा हमारा बढ़ के 2206 हो गया, ठीक। तो जो ये कंटिन्यू राइज हो रहा है, ठीक है, यानी कि कोरोना वायरस के केसेस और डेथ लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडियन मेडिकल जो कैपेसिटी है, ठीक है, और जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उस पर ओवरलोड आ रहा है, यानी कि दबाव डाल रहा है जो हेल्थ सिस्टम। वैसे भी हमारा हेल्थ सिस्टम कमजोर है तो उस पर और दबाव डाल रहा है, जो इन्फेक्शन और डेथ रेट लगातार बढ़ रहा है। अगर बात कर ली जाए कि किस स्टेट में कितने कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस हैं, लगातार किस स्टेट में सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, साथ में डेथ रेट बढ़ रहा है, तो बात की जाए तो सबसे पहला स्टेट है महाराष्ट्र। तो अब महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में करंट में जो एक्टिव केसेस हैं, ठीक है, एक्टिव केसेस वो होते हैं जिनमें डेथ को हटा दिया जाता है, साथ में क्योर यानी कि जो ठीक हो चुके हैं उनको हटा दिया जाता है। तो महाराष्ट्र में करंट में एक्टिव केसेस हैं 17,140, जो कि पहले नंबर पर है कोरोना इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा डेथ रेट में और जो कि इन्फेक्शन रेट में। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु
दूसरे नंबर पे पहले गुजरात था, लेकिन तमिलनाडु ने ओवरटेक कर दिया गुजरात को और दूसरे नंबर पे आ गया। तमिलनाडु में है 5198 केसेस। वहीं गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में 5156 केसेस हैं। जो चौथा नंबर है, हमारा चौथा कैपिटल स्टेट है वो है दिल्ली। दिल्ली में 4781 एक्टिव केसेस हैं। वहीं 5वें नंबर की बात की जाए तो 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है 1740 केसों के साथ। तो ये हो गए हमारे कुछ स्टेट जहां पे जो हमारे एक्टिव केसेस है सबसे ज्यादा है, इन्फेक्शन रेट और डेथ रेट बढ़ रहा है। अगर हम वही बात करें कि टॉप मोस्ट सिटीज कौन सी हैं जहां पे कोरोना वायरस के केस ज्यादा हैं, तो अगर बात की जाए टॉप मोस्ट सिटीज की जहां कोरोना वायरस के केसेस हैं, तो उसमें हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमारा महाराष्ट्र का मुंबई हो गया, देन गुजरात का हमारा अहमदाबाद हो गया, दिल्ली का दिल्ली पूरा स्टेट है, ठीक है, दिल्ली में पूरे में कोरोना वायरस के ज़्यादा केसेस हैं। उत्तर प्रदेश के जैसे आगरा हो गया, नोएडा हो गया और लखनऊ हो गई, ऐसे कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हैं। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं कि नेशनली अभी हमारे कितने एक्टिव केसेस चल रहे हैं कंट्री में, ठीक है, हाल में ही अभी टुडे मॉर्निंग की रिपोर्ट के अनुसार। तो नेशनली यानी कि हमारे पूरे भारत में अभी कुल मिलाकर 47,480 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें एक्सक्लूड किया गया है डेथ को, साथ में क्योर्ड को, ठीक है। तो कुल मिला के 47,480 जो अभी केसेस करंट में है कोरोना वायरस के हमारे कंट्री में। तो आज का जो एक रिपोर्ट है उसके रिपोर्ट के थ्रू हम एक थोड़ा समझ लेते हैं। तो एक्टिव केसेस आज हमारे हैं 47,480। वहीं अगर क्योर्ड या डिस्चार्ज की बात की जाए, जो ठीक हो चुके हैं या जिनके कोरोना वायरस संक्रमण हट चुका है, तो उनकी संख्या 24,385। वहीं अगर डेथ की बात की जाए तो डेथ हमारा 2415 हो चुके हैं, यानी कि 2415 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जो हमारा ये रिपोर्ट है 13 मई 2020 सुबह 8 बजे की रिपोर्ट है, ठीक है, ये आज की रिपोर्ट है। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि मिंट कोविड ट्रैकर की अकॉर्डिंग जो अगले एक हफ्ता यानी कि 7 दिन है, कोरोना वायरस के केसेस लगभग 1 लाख हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।